अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं बहुत ही ऑन एंड ऑफ वीडियो बनाती हूँ अपनी रूटीन की वजह से। खैर, मैं क्वेश्चंस वगैरह देखती रहती हूँ, जो भी लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उससे रिलेटेड जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं तो फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी का जो बहुत ही अर्ली और स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। मतलब कि दिल खराब होना या फिर जो है वो आप लोगों को उल्टी आ जाना, मतली होना, ये वाला सिम्पटम। अब ये एक ऐसा सिम्पटम है कि जब भी हमें पीरियड्स आने वाले होते हैं और हमें ऐसा कोई सिम्पटम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये हमारी प्रेगनेंसी है, हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि इस सिम्पटम के आने के बावजूद भी हमें पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर आपकी ये कंफ्यूजन रहती है तो आप लोगों की ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, आप लोगों ने इसके लिए कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करवाने हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों को ये वाली कंफ्यूजन ना हो और जब भी आप लोगों को ये वाला सिम्टम आए तो आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी कंफर्म प्रेगनेंसी है। इसके अलावा अगर आप लोग कंसीव कर चुके हैं, सेकंड जो आपका केस बनता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हैं और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है, तो इस केस में आप लोगों ने इस सिम्टम के साथ किस तरह से कोप अप करना है, किस तरह आप लोगों के बेबी की हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और साथ में आप लोगों को ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप लोगों का ये जो सिम्टम है ये काफी हद तक ट्रीट हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, आप लोगों के क्वेश्चन को मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूंगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन होंगे। और अगर आप लोगों के क्वेश्चन थोड़े से लेट होते हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू भी जो है, जितने भी क्वेश्चंस इकट्ठे होंगे उनको वीडियो के थ्रू भी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आप लोगों को वीडियो के थ्रू सारे आंसर्स दूंगी, ताकि आप लोगों को क्लियरली सारी चीज समझ आ जाए। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि जो नोजिया एंड वॉमिटिंग का सिम्टम होता है वो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तकरीबन आप लोगों के जो 8वें से हफ्ता होता है आप लोगों का प्रेगनेंसी का, जैसे वैसे आप लोगों के जब पीरियड्स आने वाले होते हैं ना और आप लोगों के पीरियड्स मिस हो जाते हैं और अगर वो आप लोगों का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपका जो फर्स्ट वीक उस टाइम पे होता है जब आपको पता चलता है प्रेगनेंसी का, वो आप लोगों का मेडिकल की लैंग्वेज में फोर्थ और फिफ्थ वीक जो है वो कंसिडर किया जाता है। मतलब कि ऑलरेडी आप लोग 1 मंथ प्रेग्नेंट होते हैं जब आप लोगों को ये चीज पता चलती है। तो ये जो सिम्टम है आप लोगों का, ये स्टार्टिंग में 8 वीक से स्टार्ट होता है और तकरीबन 3 महीने या फिर 4 महीने तक रहता है। कुछ लोगों को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मोस्ट लोगों को 3 महीने तक रहता है, उसके बाद ये सिम्टम आपका खत्म हो जाता है। अब जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी में जो है वो बीटा एचसीजी का हार्मोन रिलीज होता है, सब लोगों को पता होगा। ये जो हार्मोन होता है ये आपके बेबी के हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर इस हार्मोन की जो वैल्यू है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमेशा बीटा एचसीजी का हार्मोन ही चेक किया जाता है। इसकी जो अमाउंट होती है वो डबल के लिहाज से इंक्रीज करती है, मतलब कि हर दिन के बाद डबल के लिहाज से आपकी अमाउंट इंक्रीज करती है। ऐसा तो बहुत तेजी से ये जो आपकी वैल्यू होती है इंक्रीज करती है। अगर आपकी ये वैल्यू बहुत अच्छी इंक्रीज कर रही होती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो बेबी की हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से जो बेबी ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ जो है ना उसके कोई भी इस तरह की डेंजर वाली बात नहीं है कि आपका मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की ये जो वैल्यू होती है बहुत ही कम इंक्रीज करती है, तो उसके लिए हमेशा जो है वो एक डर रहता है कि कहीं आपका अर्ली मिसकैरेज ना हो जाए। तो ये जो हार्मोन है ये आप लोगों की प्रेगनेंसी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो ये हार्मोन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस हार्मोन की वजह से जो है ना आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग इससे डायरेक्टली रिलेट करता है, उसकी वजह से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने इससे किस तरह से अवॉइड करना है, कम करना है। आप ये चीज समझें कि ये वाली जो कंडीशन होती है ना वो मोस्टली मॉर्निंग में होती है। जैसे ही आप सोकर उठते हैं उस टाइम पर आप लोगों को काफी ज्यादा मतली होती है, इसलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। अब बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये बहुत सिवियर होती है, यहाँ तक कि आप लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन मोस्टली वैसे औरतों को जो रहती है तो वो घर में कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आप लोगों ने छोटी सी केयर करनी होती है। आप कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि आपके इससे डायरेक्टली रिलेट तो करेगी प्रेगनेंसी से, मतलब कि आपके 3-4 महीने तो रहेगी, लेकिन आपने इसको किस तरह से कोप अप करना है, आपने इसको किस तरह से थोड़ा कम करना है। क्योंकि जब आप थोड़ी छोटी छोटी चीजें करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को कम फील होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप लोगों का एटलीस्ट जो खाया पिया होता है वो आप लोगों का निकलता नहीं है। अब आपने दूसरी चीज ये समझनी है कि आपकी बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में ना आपकी बेबी को बहुत ज्यादा खाना खाने की मतलब लेने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपने ये चीज नहीं देखनी है कि हम शायद कुछ खा पी नहीं रहे हैं इस कंडीशन की वजह से, या फिर जो है वो
हमें बार-बार वॉमिटिंग हो रही है तो शायद हमारे बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगी, तो इससे कोई इसका डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फोलिक एसिड, जो आपने टैबलेट रोज़ लेनी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। बाकी वो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, विटामिन्स, मिनरल, वो सब कुछ आपकी बॉडी से ले रहा होता है, जिस क्वांटिटी में उस टाइम पे उसको ज़रूरत होती है। तो इससे आपने ये नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं इस कंडीशन में, तब भी आप लोगों की जो है ना वो वॉमिटिंग का, नोज़िया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। एक बात जो आप लोगों को हमेशा बताई जाती है कि आपने इस कंडीशन में बहुत ही स्मॉल इंटरवल्स में जो है वो खाना खाना है, मतलब कि 2 घंटे का गैप देना है, फिर थोड़ा-सा खाना खाना है, उसके बाद फिर 2 घंटे का गैप दें, थोड़ा-थोड़ा सा खाना खाएँ, चाहे आप ब्रेड ले लें या फिर आप कोई जूस ले लें। वैसे आप कोशिश करें कि आप सॉलिड जो चीज़ें हैं ना वो आप ज़्यादा लें। लेकिन अगर आपका कोई एक चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा है, जो चीज़ खाने का दिल कर रहा है, आप वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आपसे पानी नहीं पिया जा रहा है, तो आप उसकी जगह नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने इन चीज़ों को अल्टरनेट करके अपने सेहत के लिहाज से, अपने मूड के लिहाज से, कि आप लोगों को ये नोज़िया की कंडीशन ना फ़ील हो, आपने खाने को इस तरह से डिवाइड कर लेना है। दूसरा जो है, आपने जब सुबह उठना है, जैसे ही आपने उठना है, तो आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी होगी वॉमिटिंग के लिए, नोज़िया के लिए, आपने वो जस्ट 1 और 2 सिप ऑफ वाटर लेने हैं, उसके साथ आपने वो लेना है। ऐसे नहीं करना है कि मेडिसिन ली और पूरा 1 गिलास पानी का पी लिया है, तो उससे भी आप लोगों की कंडीशन जो है वो सीवियर हो सकती है। इसलिए आपने 1-2 घूँट जो है वो उससे आपने वो मेडिसिन ले लेनी है। अगर आप लोगों को साथ में एसिडिटी का प्रॉब्लम भी रहता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है। आपने अपने स्टमक को एम्प्टी नहीं छोड़ना है। जब आप ये मेडिसिन ले लेंगे, उसके आधे घंटे के बाद आपने कोई भी थोड़ा-सा सॉलिड फूड लेना है। कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप सॉलिड फूड लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और इस टाइप की चीज़ें ना लें, वो आप थोड़ी-थोड़ी करके लें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेवी भी फ़ील ना हो। अब कुछ ऐसे खुराक होती है कि जो आपके इस कंडीशन में, जब आप घर में रेमेडीज़ करते हैं, तो वो हेल्पफुल होती है। उसमें आपने क्या करना है, आपने बनाना लेना है। बनाना बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है आपके स्टमक के लिए, उसमें विटामिन बी6 होता है, जो कि आपकी इस कंडीशन को जो है वो हेल्प करता है दूर करने में। दूसरा, आप लोगों ने वाटरमेलन लेना है। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपने वाटरमेलन लेना है, ताकि आप लोग की हाइड्रेशन जो है वो अच्छी रहे। इसके साथ आप लोग जिंजर टी ले सकते हैं, मतलब जो अदरक का कहवा होता है। अगर आप अदरक को थोड़ा-सा पीस लेके पानी में बॉयल करते हैं, ऐसा चीनी यूज़ कर लें, गुड़ यूज़ कर लें, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। आपने वो यूज़ करना है। इसके अलावा जो है वो आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं। एप्पल जो है आप लोगों ने छिलका उतार के यूज़ करना है, उसके साथ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अक्सर वो भी गले में लगता है, तो उससे भी आप लोगों को ये कंडीशन आपकी सीवियर हो सकती है। आप जो है वो सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप कोशिश करें कि फ्रूट्स जो हैं वो ठंडे करके खाएँ, मतलब ऐसी खुराक खाएँ जो थोड़ी-सी ठंडी हो, फ्रिज में रखी हो, उसको आप यूज़ करें, तो उससे भी आपकी ये जो कंडीशन है ना थोड़ी-सी कम हो जाती है। ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा नॉज़िया एंड वॉमिटिंग, लेकिन एटलीस्ट इतनी हेल्प करेंगे कि आपके अंदर जो है वो चीज़, आपकी खुराक बची रहे, आप लोगों को वॉमिटिंग ना आए। इसके अलावा आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है और प्रोबायोटिक होता है। लेकिन कुछ लोगों को दही नहीं भी सूट करता है, तो आप उसको स्किप कर दें। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को ये इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हमारे अंदर फिर भी कुछ नहीं जो है वो रह रहा है, सब कुछ वॉमिट हो जाता है, मतलब अगर हम 1-2 सिप पानी के भी पी रहे हैं, वो भी वॉमिट हो रहा है, और सारा दिन से कुछ नहीं खाया गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने हॉस्पिटल लाज़मी विज़िट करना है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। वहाँ पे आप लोगों को ड्रिप लगवाई जाएगी, आप लोगों को इंजेक्शंस दिए जाएँगे, लेकिन ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इसमें आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद भी ड्रिप लग जाती है, सिर्फ़ इस कंडीशन में कि आप लोगों से कुछ भी नहीं खाया जाता है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ये एक साइन ही होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। अब कुछ लोगों को ये जो कन्फ्यूजन रहती है कि हम शायद प्रेग्नेंट हैं, या फिर किस वजह से जो है वो हमें नोज़िया एंड वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो वो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जो हाइपरथायरॉयडिज़्म का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप लोगों ने अपना जो है वो एक टेस्ट करवा लेना है, जिसमें टीएसएच, T3 एंड T4, ये आप लोगों ने अपना टेस्ट करवाना है। जब आप अपना ये ब्लड टेस्ट करवाएँगे, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर आप लोगों के टीएसएच की वैल्यू लो है, T3 और T4 की वैल्यू आपकी नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इसमें भी आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग रहता है। तो उस कंडीशन में आप हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पीरियड से पहले, कि हमें शायद जो है वो प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फिर हमें हाइपरथायरॉयडिज़्म का प्रॉब्लम है। तो आपने अपना जो है वो पहले उसका इलाज करवाना है। कुछ लोगों को तो वैसे इस कंडीशन में जो है ना प्रेगनेंसी होना, कंसीव करना भी मुश्किल होता है। आप लोगों के पीरियड्स भी इरेगुलर रहते हैं, स्वेटिंग का, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप लोगों की वेट चेंज वगैरह ये सब रहता है। तो इसलिए आप लोगों ने पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि आप लोगों की नेक्स्ट टाइम जो है वो ये वाली कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।